बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया है। अब जो उन्होंने तारीख़ दी है वो 23 तारीख़ है। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि 23 से 27 तारीख़ के बीच में कोई दिन हो सकता है जिस पर इमरान खान साहब ये असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। 23 तारीख़ को जुम्मतुल मुबारक है और उस दिन पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। ये अनाउंसमेंट इमरान खान साहब ने की अपने दाएं तरफ चौधरी परवेज़ इलाही को और अपने बाएं तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान को बिठाकर। परवेज़ इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। ये फ़ैसला उनको खुश नहीं कर रहा है इमरान खान साहब का, और वो मशवरा भी दे चुके हैं, कई मरतबा कह चुके हैं कि 2 महीने मज़ीद इसके ऊपर भी इंतज़ार करना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें भी कर रहे हैं और वहाँ जो मशवरे हो रहे हैं उनके मुताबिक वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको ये भी पता है कि वज़ारत आला जितना अरसा उनके पास रहेगी उतना अरसा वो इस ओहदे को इंजॉय कर पाएंगे। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा वो वज़ीर आला पंजाब या किसी बड़ी सीट के ऊपर पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। इस वक्त तो उनके पास इक़्तिदार और ताकत, दोनों चीज़ें कम से कम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर मौजूद हैं। इमरान खान साहब का रास्ता अब कैसे रोका जा सकता है? पहले तो आप देखें, इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की कि 23 दिसंबर को जुमे वाले दिन परवेज़ इलाही और महमूद खान असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। ये अनाउंसमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? इसके बारे में सोचिए आप। 26 तारीख को इमरान खान साहब ने कहा था कि असम्बलियाँ तहलील करेंगे, बाद में उन्होंने कहा कि 17 तारीख को हम अनाउंस करेंगे। आज उन्होंने डेट दी है कि इस तारीख को हम ख़त्म करेंगे। यानी इमरान खान साहब वक्त दे रहे हैं बार बार। पहले उन्होंने लगभग 3 हफ्ते का वक्त दिया वफाकी हुकूमत को कि वो बैठे और बैठकर कोई मुश्तरका तारीख का ऐलान कर दें इंतखाबात के लिए। कोई महीना तय कर लें कि मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, मई में हो जाएगा। कोई एक महीना तय कर लें सारे मिलकर के इस महीने में पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे, और जब वो महीना तय हो जाए उसके बाद सारे अपनी अपनी कंपेन करें और आगे बढ़ें। तो ये इमरान खान साहब कंसेंसस चाह रहे थे, जो कंसेंसस हुआ नहीं, क्योंकि इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने अपने कन्वेंशंस भी करके देखे हैं, कारकुनों के अंदर जाकर देखा है, तो उनको अंदाज़ा हुआ है कि पब्लिक इस वक्त मुंह नहीं लगा रही। पब्लिक इस वक्त ना नून लीग से खुश है, ना पीपल्स पार्टी से खुश है, ना फजलुर रहमान से खुश है, और MQM के लिए तो मुश्किलात सबसे ज़्यादा बढ़ के हैं सिंध में और शहरी इलाकों में। लिहाजा वो कैसे इलेक्शन के अंदर जाएंगे, यही एक बड़ा सवाल बार बार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते। इमरान खान साहब को ये पता है कि जितना देर वो करते जाएंगे उतना मौका मिलेगा PDM की जमातों को अपने आप को बेहतर पोजीशन में लाने के लिए। मिसाल के तौर पे डार साहब वापस आ गए, केसेस ख़त्म। शहबाज शरीफ के अहमदा शहबाज के केसेस ख़त्म। यही इलेक्शन अगर इसी साल में 4-5 माह पहले हुआ होता तो अभी सलमान शहबाज की भी मामला ठीक ना होते, अभी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी बाइज्जत बरी ना हो रहे होते, अभी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर भी सुरखरू ना हो रहे होते। ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान को इन्होंने हासिल की हैं, ये वो ना कर पाते अगर पहले इंतखाबात हो जाते। तो इमरान खान साहब जानते हैं जितना डिले वो और करेंगे उतना ज़्यादा मौका मिलेगा, जो रही सही कसर है वो भी निकाल दी जाएगी, और नवाज शरीफ साहब भी सुरखरू हो जाएंगे, और फिर एक बयानिया बनाया जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इमरान खान साहब इस वक्त जो मकबूलियत इंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले वक्त में ना कर रहे हों, या ये भी मुमकिन है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए लोग ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती बन जाएं। लेकिन PDM की जमातों को ये उम्मीद है कि आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर होगा, लिहाजा फौरी तौर पर वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, और इमरान खान साहब फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। 23 तारीख इमरान खान साहब ने क्यों दी? वो आज सरप्राइज़ दे सकते थे। वो आज ही दोनों वज़ीर आला को कहते हैं आप असम्बलियाँ तहलील कर दें और लिखें और भेजें गवर्नर्स को, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त दिया 6 दिन का। इन 6 दिनों के अंदर दोबारा मौका है वफाकी हुकूमत के पास कि वो बैठे और बैठ के इमरान खान साहब के साथ या उनकी पार्टी के साथ किसी नतीजे पर पहुँचे और इंतखाबात के महीने का ऐलान कर दे। फिर बाकी मामला कंसेंसस के साथ तय पा जाएंगे। अभी और बहुत सारी चीज़ें जो तय होनी है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये टाइम इमरान खान साहब ने दिया है। याद रखिएगा, इस टाइम में एक तो PDM ने यह कहा कि वो चाहते हैं
कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करें ताकि हम 2 सूबों में इलेक्शन करवाएं। अब ये टेस्ट उनका पता चल जाएगा। अगर तो वो ये चाहते हैं तो फिर वो तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट या कोई हर्डल या कोई रुकावट क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हर सूरत में रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? वो एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, पंजाब के अंदर ही प्रॉब्लम है ना, तो परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेंगे। इनके पास 190 वोट हैं, इनको 186 वोट चाहिए। अगर कुछ वोट कम भी हो जाते हैं और तरीके एतमाद के वोट के अंदर परवेज इलाही कामयाब नहीं होते तो दोबारा री इलेक्शन होगा। री इलेक्शन में 186 वोट कभी भी हमजा शहबाज हासिल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि 186 वोट हासिल करने के लिए उन्हें काफ लीग के 10 वोट चाहिए, और काफ लीग इस मौके पर हमजा शहबाज को वोट नहीं डालेगी। या फिर परवेज इलाही को पीडीएम अपना वजीर आला का उम्मीदवार रखे और कोई झगड़ा हो तो तब तो सूरत अलग है, लेकिन वो सूरत भी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट की बात ज़रूर मानना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपने अगले इंतखाबात की कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब आ जाए, एक ऑप्शन है अदम एतमाद का। अदम एतमाद कब पेश किया जाएगा? इस वक्त पीडीएम की जमातों में एक और खौफ है कि बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब जुम्मे का कहकर मंगल या बुध को असम्बलियां तोड़ दें। यानी कहा उन्होंने 23 तारीख का, और बहुत मुमकिन है कि वो 20, 21, 22 तारीख को पहले ही किसी दिन असम्बलियां तोड़ दें। और अगर इमरान खान साहब ये करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि एतमाद का वोट और अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं की जा सकेगी। लिहाजा ज़्यादा चांसेस ये हैं कि फौरी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सकती है। अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई परवेज इलाही के खिलाफ, तो फिर नंबर गेम क्या है, ज़रा इसको समझ लें। अदम एतमाद की तहरीक के अंदर कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर इजलास बुलाना लाजमी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1 दिन के अंदर इजलास बुलवा लेगी। यानी वो ये करेंगे कि आज इजलास मुलतवी, कल दोबारा बुलवा लिया। आज इजलास जो है वो ख़त्म हुआ, कल दोबारा बुलवा लिया, तो 1 दिन के अंदर इजलास बुला लेगी। वैसे ये 2 हफ्तों का टाइम है, और 3 दिन से पहले अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती। वजह यह है कि 3 दिन तक डिस्कशन या कोई चीज़ें चलेंगी और फिर उसके बाद वोटिंग तीसरे दिन हो सकती है। तो विद इन 4 डेज, यानी 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा सकती है। अब अदम एतमाद में 186 वोट पूरे करने हैं हमजा शहबाज को। राना मशहूद साहब ने सिग्नेचर करवा लिए हैं बहुत सारे अरकान के, और अदम एतमाद की तहरीक जो है वो तैयार कर ली है। वो पीर को, मंगल को जमा करवा सकते हैं। उन्होंने ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए और इमरान खान साहब पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें। तो वो कोशिश करेंगे कि उससे पहले जब असम्बलियाँ तहलील की जा रही हों, मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी, क्योंकि असम्बलियाँ परवेज इलाही साहब ने तहलील करनी है, तो वो असम्बली तहलील करने से पहले एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूर बताएंगे। और एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को बता सकती है, पीडीएम की जमातों को, कि जनाब अब तहलील होने वाली है, आप फौरी तौर पर जाकर तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें। तो वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे बिल्कुल तहलील होने से पहले, कोशिश करेंगे। और जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? 186 वोट चाहिए हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज की जो अपनी पार्टी है या PMLN, उनके पास 167 यानी 167 मेंबर असम्बली हैं पंजाब में, सूबाई असम्बली। 7 पीपल्स पार्टी के पास हैं, 5 आज़ाद हैं, राय हक पार्टी वाला मिला के इनके पास कुल 179 की स्ट्रेंथ है। 179 इनको पूरे करने हैं 186 यानी 186। 186 ये कभी किसी सूरत में पूरे नहीं कर सकते, ये सिर्फ टाइम गेन कर सकते हैं, कुछ दिन गुजार सकते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इससे ज़्यादा टाइम गेन नहीं कर सकते। मुमकिन नहीं है कि इससे ज़्यादा टाइम उनको मिले। अब इस पर डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कितना लिंगर ऑन करना चाहती है। अगर तहरीक इंसाफ चाहे तो 2 हफ्ते तक इजलास ही ना बुलाए, 2 हफ्ते के बाद इजलास बुलाए और उसको भी लंबा करे, 7वें दिन जाके तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाए, और उसमें भी जब वो नाकाम हो तो उसको और लंबा कर ले। तो तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो तहरीक अदम एतमाद को जल्दी निपटाती है या ताखीर से निपटाती है। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्दी हों।
उनकी पार्टी का और परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि आज शायद इमरान खान साहब ने उनकी बात नहीं सुनी और उनकी बात नहीं मानी। अब आ जाए इस बात पे कि असेंबलियां तहरील हो गई तो उस सूरत में क्या होगा। उस सूरत में फौरी तौर पे दोनों सूबों में निगरान हुकूमतें कायम की जाएंगी। पहला तरीका यह है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा और अपोजिशन लीडर पंजाब, ये तीन नाम देंगे और आपस में मुशावरत करेंगे। कोशिश होगी कि उन नामों से एक नाम निगरान वज़ीर आला बन जाए और उसके बाद जो है वो उनकी कैबिनेट बन जाए और ये निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए। तो पहली कोशिश ये होगी। और अगर ये कामयाब नहीं होता तो 3 दिन के बाद स्पीकर क्या करते हैं, आइन के मुताबिक वो 4-4 बंदों की कमेटी बना देते हैं दोनों तरफ से। वो जो 8 रुकनी कमेटी होती है, 4 बंदे अपोजिशन के, 4 बंदे हुकूमत के, वो कमेटी इसके ऊपर काम करती है 3 दिन तक। और अगर वो किसी नतीजे पर पहुंचे तो एक निगरान सेटअप बन जाता है जो इलेक्शन करवाता है। अगर वो भी नाकाम हो जाएं तो 6 दिन के बाद ये फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, यानी ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट के पास चला जाएगा, या ये फैसला इलेक्शन कमीशन आजकल बहुत करीबी इमरान खान साहब ये एलिगेशन लगाते हैं कि पीडीएम की जमातों के करीब है, तो ये फैसला उनके कोर्ट में चला जाएगा। वो अपनी मर्जी का उन्हीं नामों में से एक लगा सकते हैं जो निगरान सेटअप के लिए वजीर आला हो, और उसके बाद फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। कुछ भी कर लें, इलेक्शन से भागा नहीं जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब को जो पहले धमकी पहुंचाई गई थी वो धमकी ये थी कि अगर आपने असेंबलियां तहलील करने की कोशिश की या आपने असेंबलियां तहलील की तो फिर आपको नाअहल कर दिया जाएगा। ये पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाया गया है बाकायदा एक धमकी की सूरत में। तो इमरान खान साहब ने इस धमकी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे गोलियां तक तो मारी गई हैं और हर चीज़ की गई है, दहशतगर्दी के मुकदमात मेरे ऊपर करवाए गए हैं, मुझे इलेक्शन कमीशन से नाअहल तक करवाया गया है, लेकिन इस सारे के बावजूद मैंने हार नहीं मानी। तो अभी भी मैं किसी धमकी में नहीं आऊँगा, मैं असेंबलियाँ तहलील करूँगा। तो उसके बाद जो फाइनल उनको धमकी पहुँचाई गई है वो धमकी ये है कि आप ये असेंबलियाँ तहलील इसलिए कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हों, तो फिर आप असेंबलियाँ तहलील कर दें, हम आम इंतखाबात नहीं होने देंगे। ये पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया है कि आप दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील कर दें, हम आम इंतखाबात नहीं होने देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे, उनको कई महीनों तक डिले कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से। लेकिन आईने पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये काम जो है वो डिक्टेटर्स के दौर में तो किया जा सकता है, मार्शल लॉ में तो किया जा सकता है। जब एक मुल्क एक आइन और कानून के तहत चल रहा हो तो फिर ये काम नहीं हो सकता। मुल्कों में जंगें और इंतखाबात भी साथ साथ हो रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस मरतबा इकनॉमिक एमरजेंसी के नाम के ऊपर कोशिश करने का मंसूबा बनाया जा रहा है कि इंतखाबात को डिले किया जाए, और अगर असेंबलियाँ टूट भी जाती हैं तब भी इंतखाबात ना करवाए जाएं। तो इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि फिर वो एक तहरीक चलाएंगे कि इंतखाबात दिए जाएं, और फिर वो एक मुल्क गिर और एक बड़ी तगड़ी तहरीक होगी जिसके नतीजे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो रही सही ताकत है पीडीएम की जमातों की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सूरत हाल। इसमें अपोजिशन के पास अभी ऑप्शंस खुले हैं और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं फिर बॉल मैं कहूँगा उनके कोर्ट में है अभी भी। जब तक चौधरी परवेज़ इलाही लिख कर नहीं दे देते कि मैंने असेंबलियाँ तहलील कर दी और ये समरी चली गई है गवर्नर को, तब तक उनके ऑप्शंस खुले हैं और वो हर हाल में इसी सेटअप को लंबा लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको और उनकी फैमिली को ये वजारत आला बड़ी मुश्किल से मन्नतों और मुरादों के बाद मिली है। परवेज़ इलाही इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन पंजाब के जो सारे इंतजामात और निज़ाम है वो उनका बेटा मुनस इलाही जो है वो चला रहे हैं, और मुनस इलाही का कंट्रोल है तमाम मामलात के ऊपर। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, बहुत सारी चीज़ें हैं वो फिर कभी के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि अभी अपोजिशन के पास ये मौका है कि वो इसको ताख़ीर का शिकार करे और उसी बहाने ये टाइम टेकिंग हो सकती है दोनों तरफ मुज़ाकरात करने के लिए। जुमे वाले दिन इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने का कहेंगे। अगर अपोजिशन ने इस बीच में अदम एतमाद या एतमाद का वोट या ऐसी कोई चीज़ ना कही या ना की तो असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी
और फिर इमरान खान साहब को इलेक्शन देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। और अगर फिर भी किसी ने इलेक्शन ना देने के लिए कोई साजिश की, कोई इमरजेंसी लगाई या कोई और हरबा इख्तियार करने की कोशिश की, तो फिर पब्लिक अपना इंतखाब या इंतखाबात खुद छीनेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।